इस बार पवित्र तीर्थ नगरी पुष्कर में नहीं होगी कपड़ा फाड़ होली। जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने पुष्कर थाने में आयोजित सीएलजी की बैठक में साफ तौर पर कह दिया कि किसी भी प्रकार से विदेशी पर्यटकों व अन्य लोगों के कपड़े नहीं फाड़े जाएंगे, नहीं तो की जाएगी कार्रवाई। साथ ही अधीक्षक ने यह भी कह दिया है कि किसी भी सूरत में सुप्रीम कोर्ट के विपरीत कोई भी काम किया गया तो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। साथ ही किसी भी प्रकार की रात 10 बजे बाद कोई भी ट्रांस पार्टी, रेव पार्टी या डीजे पार्टी जहां साउंड बजता हो, लोगों को परेशानी होती हो, वह नहीं करे, अन्यथा साउंड व आयोजकों को बंद कर दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने बैठक में बताया कि यह कपड़ा फाड़ होली भारतीय संस्कृति पुष्कर की पवित्रता के विरुद्ध है, इसे नहीं खेले, इससे अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है और वह गत 4 सालों से इसकी कुरूपता सुनते आ रहे हैं। अगर कोई अनहोनी हो गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। पुष्कर थाने पर आयोजित आज तक की सबसे बड़ी शांति समिति व सीएलजी की इस बैठक में पुष्कर के लगभग 300 युवा नेता, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिसमें से केवल 2 लोगों ने ही इस कपड़ा फाड़ होली का विरोध किया। इसमें एक भागचंद आदाली तथा सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर। बाकी शेष लोगों ने कपड़ा फाड़ होली का आयोजन करने के लिए एसपी पर दबाव बनाया, लेकिन एसपी ने साफ शब्दों में कह दिया किसी भी प्रकार से पुष्कर की पवित्रता के विपरीत कपड़ा फाड़ होली नहीं होगी। सामाजिक कार्यकर्ता एवं कांग्रेस के नेता जगदीश कुड़िया तथा अजमेर देहात जिला कांग्रेस के महासचिव बाबूलाल दग्दी ने भी कपड़ा फाड़ होली का विरोध किया। बुद्धिजीवी लोग हैं वो इस कार्यक्रम को बेफालतू हवा देते हैं, जबकि भराघाट पर जो कपड़ा फाड़ के नाम से नाम प्रसिद्ध हो चुका है, हम किसी का कोई कपड़ा नहीं फाड़ते हैं और जो फाड़ा जाता है केवल जेंट्स एक दूसरे के फाड़ते हैं। वो प्रेमवश होता है, लेडीज के यहाँ पर कोई किसी तरह का हाथ नहीं उठाता है। हमारी तरफ से हमारे जो वॉलेंटियर्स होते हैं, अगर लड़की पर कोई भी हाथ लगाता है तो तुरंत उसको उठा करके हम बाहर फेंकते हैं। वो चाहे हमारी आप पहलवानी कीजिए, कुछ भी कीजिए, साथ में पुलिस की पूरी व्यवस्था रहती है। कभी कोई ऐसा कोई अभद्रता वराघाट चौक पे नहीं हुई है। 500-700 आदमी होते हैं, उसमें से मैक्सिमम 100 या 150 लोगों के कपड़े फाड़ जाते हैं, उसके बाद वो फाड़ते नहीं। आप उसको दूसरे आप वो 150 आदमी डिसाइड करते हैं कौन फाड़ेंगे? शुरुआत वो लोग ही होते हैं जो दोस्त लोग होते हैं। पार्टी कैसे शुरू होगी, जैसे म्यूजिक बना, लड़के आए, चिल्ड्रन आए, मतलब 10 से 15 वाले, पूछिए साथ में बात, तो वो जैसे वो शुरू होती है फिर वो फाड़ लेती है, उसके बाद म्यूजिक होता है। इस बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक ने सभी उपस्थित लोगों के टास्क सुनने के बाद में अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि कपड़ा फाड़ होली पुष्कर की पवित्रता के विरुद्ध है तथा होली में कहीं भी कपड़े नहीं फाड़े जाते हैं। होली शांति, प्रेम, खुशी का त्यौहार है, इसे खुशी से ही मनाए तो अच्छा है, अन्यथा इस दिन अगर बदमाशी हुई, कपड़े फाड़े गए तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। ब्रह्म पुष्कर न्यूज़ पर आप सुनिए जिले के पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने जनता को और उपस्थित सदस्यों को एवं आयोजकों को क्या मैसेज दिया। की गरिमा को भी बनाए रखना है और कानून व्यवस्था निश्चित रूप से एक प्रायोरिटी है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ पर कोई भी रिस्क नहीं ले सकते जब बात आ रही है कानून व्यवस्था की।
मैं पॉइंट वाइज कोशिश करूंगा कि हम कुछ डिस्कशन कर सकें और एक कंक्लूजन की ओर बढ़ सकें। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर कि रात में देर रात तक पार्टियों का एक कल्चर हो गया है, वो भी बिना परमिशन के। माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत क्लियर कट गाइडलाइन है कि रात के 10 बजे के बाद में कहीं पर भी किसी भी सार्वजनिक जगह पर कोई भी म्यूजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है और कोई भी ऑथराइज नहीं है परमिशन जारी करने के लिए, यानी कि आप परमिशन भी नहीं ले सकते हैं। 10 बजे के पहले आप म्यूजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी परमिशन लेनी होती है। तो आपको अगर कोई भी पार्टियां करनी है तो आप उस समय के दायरे को समझें। 10 बजे के पहले आप जहां पर भी कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं उसके लिए परमिशन लगाएं, परमिशन आपको बिल्कुल मिल जाएगी। आप नियमों के दायरे में रहकर के अपना जो कार्यक्रम करना चाहते हैं उसकी परमिशन से किसी को एतराज नहीं है। त्यौहार के समय नेचुरली लोग म्यूजिक बजाएंगे, पर 10 बजे के बाद में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या फिर ऐसे स्थान पर जहां पर आसपास सामान्य जनजीवन हो, वहां पर म्यूजिक नहीं बजाया जा सकता। आप अपने कमरे के अंदर कर सकते हैं। आपने अगर कोई डिस्कोथेक बना रखा है जिसकी आवाज बाहर नहीं जाती हो तो आप बिल्कुल बजा सकते हैं रात में, पर कोई भी ऐसा म्यूजिक जो पड़ोसी को सुनाई पड़ता है 10 बजे के बाद वो अनुमति योग्य नहीं है, उसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि वैसा कोई बजाता हुआ पाया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। दूसरा इशू है कि आपके पुष्कर में रेव पार्टियों को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं। आई डोंट नो कितना सच है, आप में से किसी ने इस पर जिक्र नहीं किया। आप लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ पे ऐसा नशा का कोई व्यापार नहीं होता है, पर जितना मैं अपने डेटा से समझता हूँ पुष्कर में रेव पार्टियां होती हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी अचानक त्योहारों के नज़दीक बढ़ जाती है। मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऐसी किसी भी पार्टी को ना तो अनुमति मिल सकती है, ना ही वो कानूनी रूप से अलाउ है, भले ही वो बड़ी संख्या में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। कुछ सीमाएं हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। हम ये नहीं कह सकते कि साहब बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट तभी आएंगे जब हम उनको नशा कराएंगे, टूरिस्ट तभी आएंगे जब हम उन्हें रेव पार्टियां करेंगे, बल्कि मैं ये स्पष्ट करता फाड़ होली जैसी कोई चीज नहीं होती है। आप प्रोग्राम आयोजित करें, एक चीज मुझे बताइए, जहां पर आप ये कपड़ा फाड़ होली जैसी चीजें करना चाहते हैं, क्या वहाँ लेडीज अलाउ है? तो आप में से कौन कौन गारंटी लेता है कि किसी लेडी को कोई टच नहीं करेगा? एक सेकंड, आराम से आराम से, एक सेकंड आराम से, एक सेकंड, मेरे प्रश्न को समझ लीजिए साहब। आज तक नहीं हुआ तो कल नहीं होगा। बात समझिए इस चीज को। जहां पर महिलाएं हैं वहां पर वैसे भी किसी पुरुष को निर्वस्त्र करना या फिर उसके कपड़े उतारना, एक सेकंड, कपड़े फाड़ने में आप सीमाएं लगा के रखेंगे क्या? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, अभी आप कह रहे थे, एक सेकंड, मेरा प्रश्न समझ ले, शायद आप लोग जल्दबाजी में। आपकी वहां पर लगभग कितने लोगों की भीड़ हो जाती है? हाँ ठीक है, ठीक है, हम मैं 50,000 नहीं 25 कर देता हूँ। 25,000 लोगों पर आप मॉनिटरिंग कर लेंगे कि कपड़ा कितना फटा है? एक सेकंड, आप कह रहे हैं ये, अगर मान लीजिए किसी ने ऊपर की जगह नीचे का कपड़ा फाड़ दिया तो आप में से कौन कौन जेल जाने को तैयार है? देखिए भाई, मैं कानून व्यवस्था ही देखता हूँ और 10 साल हो चुके हैं मुझे इस नौकरी में। दिस इज माय 5th डिस्ट्रिक्ट, 5वां जिला है मेरा। जहां पर 25,000 50,000 लोगों की भीड़ होती है वहां पर एक ऐसी गतिविधि को अलाउ कर देना जिस गतिविधि में सीमाएं कोई ना तो किसी को बता सकता है, ना सिखा सकता है, ना ही कोई मॉनिटर कर सकता है, वो उस चीज की अनुमति अपने आप में बहुत रिस्की चीज है। आप कहेंगे साहब कपड़ा फाड़ेंगे पर शर्ट ही फाड़ेंगे, बनियान नहीं फाड़ेंगे, तो ये कौन बताने वाला है उन टूरिस्ट को क्या नहीं फाड़ना है और ये कैसे इंश्योर होगा? और ये भी मुझे बताइए, टूरिस्ट जो बाहर से आने वाला है उसकी किसी ने ट्रेनिंग कराई है कि लेडीज के कपड़े नहीं फाड़ने? कोई ट्रेनिंग कराता है सब? भाई शिकायत नहीं, एक चीज होती है जिसे हम एंटीसिपेशन कहते हैं। जब भी कोई एक्टिविटी हो रही होती है उसमें वो संभावनाएं निहित होती हैं कि वो चीज कहां तक जाएगी। अगर आप धक्का मुक्की होली शुरू करेंगे तो मारपीट होली अपने आप हो जाएगी। जब आप कपड़ा फाड़ होली, एक सेकंड सुनिए ना साहब, जब आप कपड़ा फाड़ होली ही आयोजित कर रहे हैं तो कपड़ा कितना फटेगा इसको कौन रोक सकता है? कोई रोक नहीं सकता। सर एक्चुअली हमने तो नाम ही नहीं दिया है।
अरे भाई, आपके टूरिस्ट का बहुत बड़ा पार्ट, जैसा कि आप खुद बता चुके हैं कि आपकी इस होली के अट्रैक्शन में आपका बहुत बड़ा टूरिस्ट बेस है जो यहाँ पर आ रहा है। वो इस उम्मीद के साथ ही यहाँ पर आ रहा है कि यहाँ जाने के बाद में हमें एक नई तरीके होली अनुभव होने वाली है। वो अनुभव भी कैसा कि हम एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे होंगे। 50,000 लोगों की भीड़ को क्या हम मॉनिटर कर सकते हैं कि किसी कितने कपड़े फटेंगे? कपड़े फटते समय किसी का गला नहीं फट जाएगा, कपड़े फटते समय किसी का अंडरवेयर नहीं फट जाएगा, कपड़ा फटते समय किसी लेडी का कपड़ा नहीं फट जाएगा। ये कौन इंश्योर कर सकता है? सर ऐसा आज तक नहीं हुआ है साहब, 5 साल तो होली को हुए हैं। सर। दूसरा बात जो भी करते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि वो सामान्य संभावनाएं जो हम किसी भी इस तरह के इवेंट में देख सकते हैं, जब तक वो संभावनाएं वास्तविकता में बदल नहीं जाए तब तक हम क्वेश्चन रेज नहीं करें। सर ऐसा सब प्रेम से करते हैं सर। कोई ऐसा प्रेम नहीं है। अच्छा, कपड़ा फाड़ने में कोई प्रेम नहीं हो सकता है। पहली बात तो ये है कि क्या हमारी संस्कृति का पार्ट है ये? वो मान गए आपकी नहीं है ना। नहीं है। ये हमारी आर्थिक गतिविधि का पार्ट है केवल। हम केवल नहीं, एक सेकंड सुनिए ना बात साहब, बैठ जाइए। कपड़ा फाड़ होली हमारी संस्कृति का पार्ट नहीं है और इसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व है। मैं साफ कह रहा हूं आपसे, भले ही आप कितने भी दावे कर लें, ऐसी कोई संभावना नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग कपड़े फाड़ रहे हैं और वो एक दूसरे के साथ में कुछ गलत नहीं कर पाएंगे या अभद्रता के हद तक कपड़े नहीं फटेंगे। कोई रोक नहीं सकता। जब हो जाएगा क्या तब हम विचार करेंगे इस बात पर, या फिर हम पहले से समझें कि हम क्या करने की ओर बढ़ रहे हैं। जहां कल 5,000 लोग इकट्ठे होते थे, आज 50,000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं। कल वहां पर 50,000 का 1 लाख लोग इकट्ठा होगा, उनको कौन मॉनिटर करने वाला है? फिर आप कहेंगे साहब जाब्ता और लगाइए। एक ऐसी गतिविधि जो अपने आप में हिंसक गतिविधि के बिल्कुल करीब दिखाई देती है, उसको हम करने दें और जाब्ता लगा करके उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें। 50,000 लोगों के कपड़े फाड़ने के लेवल को हम डिसाइड करें। यदि साहब शर्ट के बाद तुमने यार बनियान कैसे छुई, तो उसको फिर हम ले जा करके क्या बंद कर दें? आप कह रहे हैं केवल शर्ट फाड़ेगा। वो 50,000 लोग ट्रेंड हैं, शर्ट फाड़ने की लिमिट को जानते हैं, वो कोई नहीं जानता। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, कपड़ा फाड़ होली एक दिन बहुत बड़ी समस्या को खड़ा करेगा। किसी ना किसी दिन ये होली बहुत बड़ी अभद्रता, अश्लीलता या किसी बड़े इवेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई सीमा रखना ही संभव नहीं है। आज वो समय है जब भारत में हर जगह हम चर्चा कर रहे हैं कि साहब सूखी होली खेली जाए, क्योंकि पानी होली जब पानी खराब होता है। हम सूखी होली से डाइवर्ट होकर के हम एक ऐसी होली क्रिएट कर रहे हैं जिसमें अपने आप में हिंसा शामिल है। किसी के कपड़े फाड़ना, कपड़े फाड़ते समय किसी का कपड़ा थोड़ा ज्यादा मजबूत हुआ तो उसके शरीर पर खरोंचे नहीं आएंगे। आपने सबकी बॉडी चेक की होगी, मुझे नहीं लगता। निश्चित रूप से उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे, भले ही आपसे उससे आपका टूरिस्ट बेस कमजोर होता हो। मैं पहले ही कह रहा हूं कि कानून व्यवस्था, देश के कानून सबसे ऊपर है, उसके बाद में अन्य गतिविधियों को महत्व मिलता है। नशे की पार्टियां, रेव की पार्टियां बिल्कुल गैर कानूनी है, अलाउ नहीं है देश में। कहीं पर भी इनको सही से या फिर अच्छी गतिविधि के रूप में नहीं माना जाता है, इन्हें कहीं पसंद नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि गोवा में भी रेव पार्टियां अलाउ नहीं है, हालांकि वहाँ पर डांस बार्स होते हैं जो कि अपने राजस्थान में कल्चर नहीं है। तो जिसके भी ऐसे कोई प्लान्स हों कि वो कोई रेव पार्टी करना चाहते हैं, कोई नशे की पार्टियां करना चाहते हैं, मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऐसी किसी पार्टी को ना तो अनुमति दी जाएगी, ना ही ऐसी किसी पार्टी की सूचना मिलने पर उनके साथ कोई नरमी की जाएगी। उनके खिलाफ जो भी उचित लीगल कठोर कार्रवाई है वो जरूर की जाएगी। तीसरा पॉइंट आपका है कि कपड़ा फाड़ होली जो है वो एक इशू बना हुआ है लंबे समय से। अब कपड़ा फाड़ होली नाम ही ऐसा है, नाम। अब क्या होता है कि कई बार अचानक एक गलत परंपरा शुरू हो जाती है, फिर वो परंपरा ही हमारा कस्टम बनने लगती है। हो सकता है कि बहुत से टूरिस्ट को अच्छा लगता हो कि एक इस तरह का एडवेंचर है पुष्कर में, जहाँ पर कि हम जाएंगे एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे। पर मैं इसके बारे में देखिए एक ही बात कहना चाहता हूँ, कपड़ा फाड़ होली हमारे सभ्यता का, संस्कृति का पार्ट नहीं है। भारत के किसी भी कोने में ऐसी कोई होली नहीं खेली जाती। ये किसी दुर्घटनावश अचानक शुरू हो गई होगी और वो एक अब कल्चर बनने वाली है, तो हम इसे एक कल्चर के रूप में अनुमति नहीं देने वाले हैं। अपने क्लोज प्रेमिसेस में करें, उसकी आवाज़ें या उससे जुड़े इश्यूज बाहर आएंगे, कार्रवाई होगी।
आप मुझे कोई एतराज नहीं, मैं टाइम डिसाइड नहीं कर रहा, ये डिसाइड तो वो करने वाले हैं जिन्हें करना है। कोई भी गलत एक्टिविटी चलने की शिकायत आएगी, और मैं नशे के बारे में बहुत स्पष्ट कर देता हूँ, ऐसी किसी भी जगह पर कोई भी नशा सेवन अलाउड नहीं है। कोई भी शराब, कोई भी अन्य गांजा या अन्य कोई नशा किसी भी हालत में, मैं उस पार्टी को तो खत्म कराऊंगा ही, जो करने वाला व्यक्ति कठोर कार्रवाई करेंगे। आपके सामने अभी सभी लोगों ने कहा कि हम मिलकर के वॉल्यूशन करेंगे, बेचारा कांस्टेबल ही खा लोगे आप। सारा इतराज कांस्टेबल से ही है, नियम मानने को तैयार नहीं हो रहा कोई। उसमें भी सब मिली भगत होती है साहब, खरीदने वाले की, बेचने वाले की भी। वो लोकल आदमी होता है, वो कांस्टेबल नहीं होता है। कांस्टेबल बेचारा हमें इन्फॉर्म कर सकता है, हम कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन अंत में जो बेच रहा है वो आपका साथी है, जो खरीद रहा है वो भी आपका साथी है। वो उन दोनों को भी तो कुछ कहिए साहब। सारी लड़ाइयाँ पुलिस वाले से ही लड़ेंगे। नहीं, वो इस मामले में तो बेचारा ही एलिगेशन उसी पीछे पड़ेगा। हाँ, वो आपका सिपाही है। पर नशे के बारे में मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, हमारा नशे, मैं स्पष्ट कर देता हूं, नशा हमारा एक प्राइमरी टारगेट है। पुष्कर में मेरे आने के बाद मैं लगातार जो ओपनली लोग स्मोकिंग कर रहे थे उस पर कार्रवाई करा रहा हूँ। वो तो ठीक है कि हम करते रहेंगे, इसके अलावा अन्य जो भी नशे हैं उस पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। जहाँ पर शराब का लाइसेंस नहीं है वहाँ शराब अगर कोई पीता पाया जाएगा तो कठोर कार्रवाइयाँ होंगी उसके ऊपर। ये चीज़ इंश्योर कराएं कि आपके आसपास कोई ये गतिविधियाँ नहीं करे तो फिर हमें तुरंत इन्फॉर्म करें। बाकी नाइट वाली जो आपकी पार्टीज है वो सोच समझ कर करिएगा, छोटा सा भी इशू मुझे उसमें पता चलेगा तो कार्रवाई करेंगे। लोगों ने काफी हद तक इस बात पर सहमति दिखाई है कि वो कपड़ा फाड़ होली नहीं खेलेंगे, बल्कि होली को और अच्छे व्यवस्थित रूप से मनाएंगे, ताकि एक अच्छा मैसेज जाए लोगों के बीच में। इसके साथ ही साथ जो नशे की बातें यहाँ पर आती रहती हैं अक्सर, उसको लेकर के भी लोगों ने इस बात में सहमति दिखाई है कि कहीं पर भी कोई भी अवैध रूप से नशे की बिक्री नहीं होगी, और जहां पर भी नशे की ऐसी अवैध बिक्री होगी उसकी सूचना पुलिस को देंगे, ताकि पुलिस उस पर कठोर कार्रवाई करे। सर, आपने जो बताया था सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत जो साउंड बजता है रात को 10 बजे, जी के बारे में देखिए, बहुत ही स्पष्ट नियम है। माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत क्लियर डायरेक्शन दिए हुए हैं कि रात में 10 बजे के बाद में कहीं पर भी किसी भी पब्लिक प्लेस पर कोई भी ध्वनि यंत्र का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। उसी के बारे में मैंने सभी को बताया है कि आपका कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो पब्लिक प्लेस पर हो रहा हो उसमें 10 बजे के बाद में कोई भी ध्वनि यंत्र का इस्तेमाल नहीं करें। सर, मोटे तौर पर जो आप आज की मीटिंग से जो विल का है, 4-5 पॉइंट देखिए, जो ये मेरा निर्णय नहीं है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि जो चीजें यहाँ पे चल रही हैं उसको लेकर के लोगों के साथ में जो कुछ एक सहमति बनने की बात है, उसमें कपड़ा फाड़ होली को लेकर के लोगों में ये सहमति बनी है। बाकायदा उसके लिए वो भी पैम्पलेट में लिखवाएंगे कि इस बार कपड़ा फाड़ने जैसा कोई भी कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। पुलिस भी ऑटो में माइक लगा करके लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेगी कि ये कपड़ा फाड़ जो होली में एक नया चीज शामिल हो गया है, उससे कई तरह की क्राइम होने की संभावनाएं उत्पन्न हो रही है। इसलिए कोई भी होली के त्योहार के दौरान कपड़ा फाड़ने जैसी गतिविधियां नहीं करें। और इसके अलावा रात में कोई भी पार्टियां अपने क्लोज प्रोमिसेस में घर में पार्टियां लोग करें, लेकिन उसमें किसी तरह का नशे का अवैध रूप से सेवन नहीं हो, रेव पार्टियां नहीं हो। जहां पर भी पार्टियां वो कर रहे हैं या तो वो परमिशन लेकर के पार्टियां करें, और यदि वो अपने घर की क्लोज पार्टियां कर रहे हैं तो वहां पर बाहर के लोगों का एक तो आना जाना नहीं हो, और न ही कोई भी नशे का वितरण हो। जो शराब की बात, जैसा कि आपके ध्यान में है कि पुष्कर नगरी में शराब के ऊपर एक तरह से प्रतिबंध है, कोई भी बार यहाँ पर नहीं दिया गया है। सभी होटल के जो लोग हैं उनको ये बता दिया गया है कि यदि आपके होटल में कोई भी शराब की अवैध रूप से बिक्री की जाती है तो आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये सब आम बातें जो वहाँ पर हुई है और एक तरह से आम सहमति भी बनी है। मुख्य रूप से जो होली का आयोजन होता है वो बराघाट और ब्रह्मचौक 2 स्थान पे होता है। बराघाट में दिन को होता है, दोनों जगह दिन में होता है, लेकिन उसके अलावा भी पूरे शहर में ग्रुप में जो बाहर से लोग आते हैं, लड़के आते हैं, वो ग्रुप में खड़े रहते हैं और न्यूज़ेंस क्रिएट करते हैं। जो विदेशी महिलाएं आती है उनको रंग लगाते हैं जबरन, तो उनको रोकने के लिए क्या वहाँ पे भी कुछ पुलिस जाब्ता है? देखिए, पुष्कर में जो कि होली को लेकर के टूरिस्ट में बहुत ज़्यादा क्रेज देखा जाता है। बाहर से जो लोग आते हैं वो यहाँ की होली देखने के लिए आते हैं, पर यहाँ पर हर जगह पर जैसा होता है कुछ न कुछ न्यूसेंस लोग होते हैं जो कि बिना वस्तुस्थिति को समझे
अपने तरीके से होली मनाने के नाम पर गलत गतिविधियां करने की कोशिश करते हैं। उनके लिए पूरे शहर में, पूरे पुष्कर में जो भी जाब्ते की आवश्यकता है वो डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। 2 जगह जो आप बता रहे हैं, वराघाट और ब्रह्म चौक पर, वहाँ पर तो हर बार डिप्लॉयमेंट होता ही है। हम रोड्स में भी कोशिश करेंगे जहाँ पर भी लोग निकल रहे हैं कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हो, उसके लिए पर्याप्त जाब्ता अप्लाई किया जाएगा। वो देखेंगे आवश्यकता के हिसाब से, क्योंकि पुष्कर में बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं, जो कि यहाँ की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा होने लगता है। उसको देख करके बाहर के लोगों के आवागमन को एक बार कंट्रोल जरूर करने की कोशिश की जाएगी। खासतौर से लोगों को चेक करके अंदर आए, इस बात का प्रयास किया जाएगा। आपने बताया था अभय सेंटर के साथ, देखिए यहाँ पर नगर पालिका के सहयोग से कैमरा लगाने की कार्यवाही शुरू की गई है। कैमरा लग जाने के बाद में उन कैमरा को हमारे अभय कमांड सेंटर से लिंक किया जाएगा, ताकि अजमेर से कंट्रोल रूम से हम मॉनिटर कर सकें पुष्कर में जो भी गतिविधि